आपको ये समझना बड़ा ज़रूरी है। अभी जैसे पीछे मैंने आपको बताया कि नेशनल इनकम क्या होती है और नेशनल इनकम नॉर्मल रेजिडेंट्स क्या होते हैं। अब ये यहाँ जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आपने क्वेश्चन सुना होगा, एक आता है पेपर में कि विल द फॉलोइंग विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, ठीक है, या फिर आपको अभी मैंने पीछे बताया कि फैक्टर इनकम या ट्रांसफ़र पेमेंट क्या होती है। तो ऐसे क्वेश्चंस में लगभग कई स्टेटमेंट्स ट्रांसफ़र पेमेंट की भी होती हैं, इसलिए आपने हमेशा सोचना है कि ये फैक्टर इनकम, ट्रांसफ़र इनकम, ठीक है, ये जो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट हो गया, या नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम क्या है। नेशनल इनकम मैंने आपको बता दिया। अब आप ये समझो कि ये जो डोमेस्टिक इनकम होती है ये क्या होती है, सॉरी डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है। तो डोमेस्टिक इनकम वैसे वो इनकम होती है जो हमारी टेरिटरी के अंदर होती है, मतलब इस टेरिटरी के अंदर अगर मैंने कोई पैसा जनरेट किया है तो वो डोमेस्टिक इनकम कहलाई जाती है, और इसी को हम इकोनॉमिक टेरिटरी भी बोलते हैं, अपना इलाका। तो जियोग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय गवर्नमेंट विद इन विच पर्सनस गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। इसके अंदर क्या आता है याद रखना, डिफेंस बेसिस। कभी कभी क्या होते हैं, हमारे डिफेंस बेसिस कहीं और होते हैं किसी और देश में, पर कंट्रोल हम उसको कर रहे होते हैं, मतलब कंट्रोल हमारी गवर्नमेंट ही करती है पर डिफेंस बेस किसी और जगह पर है, तो वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, अब इंडियन ओशन है, काफ़ी बड़ा है, वहाँ पर अगर हमारे ऑयल एंड नेचुरल गैस के रिग्स हैं, बड़े बड़े समुंदर के अंदर लगाने पड़ते हैं, क्योंकि उसके अंदर से ऑयल एंड नेचुरल गैस निकलती है। अगर वो हमारे हैं और हमारे गवर्नमेंट कंट्रोल करिए तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। हमारे कुछ टेरिटोरियल वाटर्स, मतलब पानी चाहे दूर तक फैला है, हमारी टेरिटरी के बाहर है, पर फिर भी वो हमारा पानी है। इंडियन ओशन के आसपास वाला अरेबियन सी एंड ऑल, ये वाला जो पोर्शन हमारा है वो टेरिटरी वाटर डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। इंडियन एयरक्राफ्ट सब उड़ते हैं, वो है तो इंडियन और जाते भी इधर उधर दूसरे देशों में हैं, ठीक है, पर उसको हम डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा ही मानेंगे बिकॉज वो इंडियन है। कई बार इंडियन एम्बेसीज होती हैं जिसको कॉन्सुलेट्स भी कहते हैं। जैसे आपने बजरंगी भाईजान पिक्चर देखी होगी, उसमें पाकिस्तान की एम्बेसी में जाकर वो मुन्नी का वहाँ पे पूछता है वीज़ा वगैरह के बारे में। तो इसका मतलब हर देश में दूसरे देश की एम्बेसी होती है, जहाँ पे अगर किसी उस देश के नागरिक को इशू आ रहा हो तो हम जा सकते हैं। तो इंडियन एम्बेसीज अगर दुनिया में किसी भी कोने में है तो वो हमारी टेरिटरी का ही पार्ट मानी जाएगी, क्योंकि उसे हम कंट्रोल कर रहे हैं। इसका मतलब कि अगर कोई एम्बेसी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की इंडिया में है तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा नहीं है, क्योंकि उसको कंट्रोल उनकी गवर्नमेंट कर रही है, इसीलिए उसको हम एक्सक्लूड करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट।